हो हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हो हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कि हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ठीक है, तो आप लोग का जो कमेंट पढ़ते हैं ना, तो वो जो वही है आप लोग का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं प्यार। तो हम सब बात भूल जाते हैं, ठीक है, कुछ भी गम हो सब भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग का प्यार नहीं भूलते। ठीक है, वही गाने का एक ही मकसद था कि हम भूल गए हर बात मगर आप लोगों का प्यार अभी तक नहीं भूले। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज भी बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेज भी कहा जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी रहे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहे या इंग्लैंड रहे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से चलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन के निवासी को किसके नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड या ब्रिटेन के निवासी को किसके नाम से जाना जाता है? अंग्रेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड जो पूरा भारत को लूट करके खा पका के सला चला गया, पूरा भारत को बर्बाद कर दिया। ठीक है, अंग्रेज। ठीक है, तो भारत देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1600 ईस्वी में। आपको सब बता दिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक बता दिए थे आपको चिट्ठी के माध्यम से कैसे याद रखना है और ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे आपका हुआ था 1498, 1600, 1602, 1616, 1664, 1731 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको एक चिट्ठी के माध्यम से बताया था, फर्स्ट वाला वीडियो आप जाकर के देखिए। ठीक है, और इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कंपनियों को चिट्ठी के माध्यम से कैसे याद करें। ठीक है, तो ये देखता। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना आपका 1600 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1600 ईस्वी में हुआ है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अंग्रेज इंग्लैंड या ब्रिटेन के निवासी को किसके नाम से जानते हैं? अंग्रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिखा गया। ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो रॉल्फ फिंच थे। देखिए जल मार्ग यानी नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। ठीक है, तो जल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था आपका रॉल्फ फिंच। देखिए जल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जल मार्ग से कौन थे? रॉल्फ फिंच थे आपका प्रथम अंग्रेज जल मार्ग से आने वाला। ठीक है, उसके बाद स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था आपका जॉन मिल्डन हॉल। देखिए स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थे जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, लेकिन जल मार्ग से भारत आने वाले थे कौन? रॉल्फ फिंच। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी की स्थापना के समय भारत की मुगल बादशाह अकबर हुआ करते। देखिए जब इस कंपनी का स्थापना हुआ था तब मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? अकबर हुआ करते थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपका कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपका बाबर थे। ठीक है, बाबर। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए जब अंग्रेजी कंपनी का स्थापना हुआ तो अंग्रेजी कंपनी के स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? तो वो आपका हुआ करते थे कौन? अकबर हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश लोग आए, भारत आए। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चले गए, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ। ठीक है, और डच कैसे भारत से गए? ठीक है, पता है आपको? एक बेदरा का युद्ध हुआ। कब क्या युद्ध हुआ? बेदरा का युद्ध। ठीक है, बेदरा का युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने डच को भारत से क्या कर दिया? भगा दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन डचों के समाप्ति के बाद हुआ। ठीक है, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, जिसको कौन सा युद्ध के नाम से जानते हैं? बेदरा का युद्ध। और उसी बेदरा के युद्ध के माध्यम से डचों का पतन हो गया और अंग्रेजों का आगमन हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों जो मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाते थे। देखिए ब्रिटेन के कुछ मतलब ऐसे व्यापारी थे जिन्हें हम क्या चीज के नाम से जानते थे? मर्चेंट एडवेंचर। क्या चीज के नाम से? मर्चेंट एडवेंचर। देखिए ब्रिटेन के कुछ व्यापारी जो मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाते थे, उन लोगों के द्वारा भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने हेतु एक कंपनी का स्थापना किया। उस कंपनी का नाम था मर्चेंट। देखिए उद्देश्य एक कंपनी की स्थापना की जिन्हें गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। तो देखिए ब्रिटेन के कुछ व्यापारी जिन्हें हम मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जानते थे, उन लोगों ने भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने हेतु एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यही कंपनी आगे चल करके ब्रिटिश या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखिए उसके बाद आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी की स्थापना के समय इसमें कुल कितने साझेदार मतलब हिस्सेदार कितने थे? 217 साझेदार। साझेदार का मतलब समझे कि कोई भी जैसे काम करता है तो उसमें एक पार्टनरशिप होता है। ठीक है, पार्टनर है, नहीं बोलता है कि 3-4 पार्टनर मिलकर के ये काम किए हैं। ठीक है, वही होता है पार्टनरशिप। तो कितने पार्टनरशिप थे? 217। लेकिन उसके प्रमुख कौन बने? गवर्नर। ठीक है, तो आपका थॉमस स्मिथ। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख कौन बने? तो थॉमस स्मिथ इस कंपनी के प्रमुख बने। ठीक है, ये था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।